कहते सरकार जरा देखिए ना, खत्ताब का बेटा उमर भी मस्जिद में आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया तू भी मेरे उमर को जानता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन ने 3 बातें कही। कहते सरकार जमीन पर उमर के जानने वाले थोड़े हैं, आसमानी कायनात पर ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरी बात कही, जमीन पर उमर का जिक्र थोड़ा होता है, आसमानों पर ज्यादा होता है। तीसरी बात कही, जमीन पर उमर के साथ मोहब्बत करने वाले थोड़े हैं, आसमानों पर ज्यादा पाए जाते हैं। जब 3 बातें कह चुके, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील अगर ये बात है तो मेरे उमर की कोई फजीलत ही सुना। काश ये वक़्त की रफ्तार को कभी लगाम पड़े। ये पढ़ नहीं सकती ना, वगैरह फकीर खोल जाता आपके लिए मसला। सरकार ने फरमाया अगर ये बात है मेरी उमर की कोई फजीलत ही सुना दे। तो जिब्रील अमीन कहते सरकार अगर मुझे उम्र नूह दी जाए, नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, पैगंबर, रसूल, उलुल अज़म हस्ती। सरकार ने फरमाया जिब्रील अमीन से अगर ये बात है तो उमर की कोई फजीलत ही सुना। कहते सरकार अगर मुझे उम्र नूह दी जाए फिर कहा जाए उमर की फजीलतें सुना। अभी हमारे यहाँ तो वक़्त कम हो गया ना भाई, 4:15 शुरू हुआ, कहाँ पहुँचेगा जी, कितनी दूर जाएगा। जिब्रील अमीन कहते हैं सरकार उम्र नूह मिले। उम्र नूह कितनी? 950 बरस नहीं उम्र, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये तबलीग है। सुभान अल्लाह, क्या खूब कहे। उनकी तबलीग है 950 बरस। 950 बरस तबलीग की है। 15 मिनट में नहीं थके। क्या समझाऊं मैं, ये क्या इश्तियाक है। 950 बरस तबलीग। तवज्जो से, खुदा की कसम मैं जो बात कहता हूँ, ये दिल में एक लगन मोहब्बत होती है कौम की। वो नबी कौम का बाप होता है, जैसे बाप को बेटे की भलाई दरकार है, करोड़ों बापों से ज्यादा नबी को अपनी उम्मत की भलाई दरकार है। इसलिए बोल 950 बरस तबलीग करते गुजरी। उम्र का वक्त अंदाजा करना, 950 बरस तबलीग। फिर तबीयत में जलाल आ गया। कौम के बारे में दुआए हलाकत, इसको कह सकते, दुआए हलाकत कर दी। तो क्या कहा नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में कि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीना दय्यारा इन्नका इंतज़रहुम युदिल्लू इबादका वला यलिदू, ये लफ्ज़ है, वला यलिदू इल्ला फाजिरन। इसका मतलब भी समझो जरा दरमियान में। कहते मौला काफिरों का एक घर भी ना छोड़, एक भी ना छोड़, बर्बाद कर इनको। अगला मसला ये है इन्नका इंतज़रहुम, अगर तूने इनका कोई घर छोड़ दिया ना, वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफारा, जो बच्चा भी इनके यहाँ पैदा होगा फाजिर होगा। ये जरा मैं दावत सुखन देता हूँ, दावत फिक्र देता हूँ। जो कहते हैं नबी को नहीं पता माँ के पेट में क्या होता है, और नबी कहता है माँ के पेट की बात नहीं, बाप की पुष्ट में भी हो तो फाजिर ही होगा, सरकश ही मरेगा। बंदे अभी आए नहीं, नबी कहते जितने आएंगे वो फाजिर होंगे, फासिक होंगे, सरकश होंगे, तेरे इनकार करने वाले होंगे। अभी नूह को पता है माँ की पेट में क्या है, नूह को पता है बाप के पुष्ट में क्या है, आगे क्या है। तो आमिना के लाल को मैं नहीं समझा सकता। जो कहते रहते जी माँ के पेट का पता नहीं होता, तो मैंने कहा ये बताना पेट में और रेम में कितना फर्क होता है, कितना दूर होता है जी भाई पेट। डॉक्टर साहब हजरात जरा गौर फरमाई, डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो भी वो तो और ही बेहतर कर जाएंगे। हजरात जरा सुनो तवज्जो से, पेट में रेम में कितनी दूरी। तो अल्लाह के नबी ईसा रूहुल्लाह कलमतुल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदख, कुरान पढ़ते हैं सुन्नी, व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखरूना फी बुयूतिकुम, और मैं तुम्हें खबर देता हूँ हर उस बात की जो घरों में छोड़ के आते हो, मैं खबर देता हूँ हर उस बात की जो पेट में रखते हो, खा के आते हो।
अकबर, माशाअल्लाह। 1000 घर दूर से आओ, ईसा बताते हैं क्या रखा है। ईसा 1000 दीवारों के पीछे से बता सकता है। वाह, आमिना का लाल है। ईसा बताते हैं पेट में तूने क्या खाया, तूने क्या खाया। करोड़ों बंदा आए, अलग अलग खाना खा के आए। ईसा रूहुल्लाह कलमतुल्लाह का फरमान हर एक को घेरे, आमिना के लाल का फरमान क्यों ना घेरे, बता हमें। मालूम हुआ ये सरकारे दो जहां के सदके से सारी खबरें हैं मिलने की इजाजत। और फिर उसकी शान भी पढ़ना। फन तलका हत्ता इदा, कैसे है आता है, पढ़िए आगे से। अदीदान दोनों चले, कौन कौन, मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। चलते चलते आए, देखा ना एक नौजवान खलंडरा सा लड़का, बड़ा एक्टिव, बड़ा चाको चौबंद, देखने में बड़ा होनहार, देखने में बड़ा लायक, बड़ा फायक। जो चेहरा देखता उसका दिल चाहता देखूं बच्चा कैसा खेलता है। फक़तलहू, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उसको पकड़ा, गर्दन मरोड़ कैसे फेंक दी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सके। अक़तलता नफ्सन ज़कियतन, अल्लाह अकबर। हजरत मूसा बर्दाश्त नहीं करते, फरमाया कत्ल कर दिया इसको, पाकीज़ा जान को मारा। फिर जब जुदाई हुई, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से पूछा ये मसला क्या है। उन्होंने फरमाया वैसे देखने में बड़ा अच्छा था, अगर कुछ अरसा और रह जाता ना सरकशी आती। इसकी सरकशी की भीड़, इसका बाप भी चढ़ता, इसकी माँ भी चढ़ती, जन्नमी हो जाते। मैंने इसको मार दिया, इसको भी बचा लिया, वालिदैन को भी बचा लिया। अब कितनी दूर में नजर आता है हिदर को, जिसके सदके मोहम्मद से आता है, बताओ उसकी नजर का हाल। बात बड़ी लंबी हो गई मुझ फकीर से। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र हुई है 1600 बरस। ये अल्लामा ऐनी का फरमान, आला हजरत ने मलफूजात में इसी को बरकरार रखा। 1600 बरस। जिब्रील अमीन कहते सरकार मुझे उम्र नूह दी जाए। फिर कहा जाए उम्र की फजीलतें सुना। और मैं उस रब की कसम जिसके कब्जे में आपकी जान है, जिसके कब्जे में मेरी जान है, मेरी उम्र तमाम हो जाए, तेरे उम्र की फजीलतें खत्म नहीं हो सकती, क्या सुनाऊं। जिब्रील अमीन ने माधुरी ज़ाहिर की ना, गुले कुदस की पत्तियों को हरकत हुई, रहमतों के फूल बरसाए मेरे आका ने, दिल का किश्वर फतह कर लेने वाली आवाज में फरमाया जिब्रील तू नहीं सुना सकता, मुझ मोहम्मद नबियों के सरदार से सुन उमर का मर्तबा। फरमाया वल्लाहि लाउ लम उबअस लबोएसा उमर इब्न अल खत्ताब, अल्लाह की कसम अगर मैं मबूस न होता उमर को नबी बना दिया जाता। अगर मैं नबी ना होता मेरी जगह पर जो नबी बनता, जिस उम्र का हजरात, जिस उम्र का इतना मर्तबा, वो उमर कहते मुझे बुलाया, बुला के फरमाया या उमरो हल अंता इल्ला हसनतम मिन हसनात अबी बकरन, उमर तू भी मिले, तेरी जिंदगी की सारी नेकियां भी मिले, सारी कमाई मिले, मेरे अबू बकर की एक ही बनता है। उसी उमर के सामने हमने जोली फैलाई, उमर बिन खत्ताब फारूक आदम हो, कुछ राज खोलो। सरकार ने क्या फरमाया था? हजरत उमर कहते सरकार ने फरमाया था वल्लाहि लो वुज़िना ईमान अबी बकरन मा ईमान अहले अर्दे, अगर अबू बकर के ईमान को तराजू के एक पलड़े में डाला जाए, मेरे यारे गार अबू बकर के ईमान को तराजू के एक पलड़े में रखकर मेरी सारी उम्मत का ईमान तराजू के एक पलड़े में रखकर तोला जाए, खुदा की कसम अबू बकर के ईमान का पल्ला फिर भी भारी होगा, भारी होगा। दौरान गुफ्तगू मुझ फकीर से जो छोटी बड़ी गलतियां सरजद हुई हों मेरी कमज़ोरी की बुनियाद पर, अहले सुन्नत के नज़रिए के ख़िलाफ़ कोई जुमला मेरी ज़ुबान से जाने अनजाने में निकला हो, मैं आपसे अल्लाह से माफ़ी का तलबगार हूँ। और वो दुआ का एक जुमला जो मियाँ मोहम्मद बख्श आरफ़ खड़ी ने कहा है वो कहता हूँ, फिर आपके लिए दुआ भी देता हूँ। वो कहते मत कोई सुखन बाणा निकले आजज मुफ्त मरीमा, पहले से ही बता गए हैं कभी निकल जाते हैं, निकल गए हों तो पीछे लौट आओ।
बच जाओगे, दरवाजे खुले हैं। कहते मत कोई सुखनन बाणा निकले, आजिज़ मुफ्त मरीवा, रखो कदम मेरे सर हजरत, सदा सुखाला सीवा। फिर कहते सदा बहार नहीं इस बागे, कदी खजाना आवे, होमन फैज़ हज़ारां ताईं, हर पुका फल खावे। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।